पूछूं कि एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट जा रही है ऊपर ए एक्सेलरेशन के साथ। हाँ, यूट्यूब वाले बहुत खुश हो गए होंगे इस टाइम, उनको लग रहा है बहुत सारा कंटेंट मिल गया सर की क्लास से, बहुत सारा मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी, सबको इकट्ठा कर लेता हूं, सबको कर लेता हूं एक करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बोले सर अगर मैं बोलूं कि इसका मास m है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार आर्टिकल है, तो ऐसे समझ, बिल्कुल बिल्कुल तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, सवाल बोल, ठीक है सर। एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर जा रही है और तू यहां पर बैठा है जमीन से सपोज तू है ए वाला बंदा, ये ले, ठीक, ठीक है सर जी, ओके ओके सर जी, ओके ओके ओके। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए वाले बंदे से मैंने बोला कि सारी बातें आप यहां से, सारी की सारी बातें आप यहां से ऑब्जर्व करो, क्या कहानी चल रही है, क्लियर है, ओके 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 ओके। अबे रोस्ट वोस्ट ना करा मैंने, ले बंद कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ। हाँ, अब ध्यान से समझ। मैं आपसे पूछूं भैया, ए वाले बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई तू मुझे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता दे, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, ठीक है। ए वाला बंदा क्या बोलेगा, कहेगा भैया मुझे तो मास दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ठीक है और बता, बोले मुझे दिखाई दे रहा है नीचे लगेगा mg, मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर लगेगा नॉर्मल, और ऊपर एक्सेलरेशन है ए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, ये कहानी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि हाथ पे जैसे मैंने मोबाइल फोर्स रख दिया हो और मैं एक लिफ्ट मान के इसको ऊपर लेके जा रहा हूं ऐसे एक्सेलरेशन के साथ। तो अगर तू जमीन से देख रहा, तू वहां से बैठ के देख रहा, तू क्या दिखाई दे रहा है, तू दिखाई दे रहा भाई साहब ये मास ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है, तो मैं सब पूछूं भैया इक्वेशन तो बता कितनी होगी, तो कहेगा सर ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉल्व करोगे तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस ma। ठीक है सर जी, ओके, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है, जितना तुम्हें सिखाया उतना तुमने यहां पर उसको अप्लाई कर दिया, कोई गलती नहीं है, ठीक है सर, ओके। अब सपोज मैं एक दूसरी कंडीशन दूं कि सेम सिचुएशन में मैंने ये बोला कि भाई तू अंदर जाके बैठ जा और इस सिचुएशन को एक बार अंदर बैठ के ऑब्जर्व करके दिखा, मतलब तू अंदर जाके बैठ गया, ये अंदर तो जाके बैठा, इसका नाम मैंने बोल दिया पी। मैंने बोला भाई इससे, मैंने कहा भैया तू बता एक बार अंदर जाके कैलकुलेट करके दिखा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ही तू लिफ्ट के अंदर जाके बैठेगा, जैसे ही ये बंदा अंदर जाके बैठेगा, क्या इसको ये ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा, रिलेटिव में पढ़ा था, मैंने कहा रुका हुआ दिखाई देगा। तो ये बंदे ने बोला ठीक है सर जी, मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो ये बंदा बोलेगा कि सर अगर मैं एम मास का एफबीटी बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। सर मुझे तो सर आपने जो फोर्स सिखाया, आपने सिखाया mg फोर्स, मैंने लगा दिया, आपने सिखाया छुअन छुआई होगी तो नॉर्मल लगेगा, मैंने दिखा दिया, आपने बताया टेंशन लगेगा, रस्सी है नहीं, आपने बताया स्प्रिंग फोर्स लगेगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आपने इतने फोर्स बताई, मैंने सारी एफबीटी बना ली और मुझे इसका एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है a बराबर 0, ऐसा ही बंदा बोल रहा है, क्योंकि बात सच भी है कि अगर मैं मोबाइल को ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं और तू यहां बैठ जा जाके ऐसे, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो उसे रुका हुआ दिखाई देगा, ठीक है सर जी। तो जब मैंने इससे पूछा भाई ये सब मत पता, तू मुझे बता कि भैया नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, कहेगा सर मैं तो ये सर मुझे तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है, इक्विलिब्रियम पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। इस बंदे ने आंसर दे दिया mg। अब बड़ा गड़बड़ हो गया, यहीं से बहुत बड़ा ब्लंडर सा हो गया। बोले सर एक बंदा आंसर दे रहा है mg प्लस ma और एक बंदा आंसर दे रहा है mg, नॉर्मल की वैल्यू हर फ्रेम से सेम आती है, याद रखना, रियल फोर्सेस जो होते हैं उन सबकी वैल्यू सेम आती है, दे आर फ्रेम इंडिपेंडेंट, अलग अलग फ्रेम में जाओगे तो भी उनकी वैल्यू सेम आएगी। तो नॉर्मल मतलब रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, आप यहां पे वेइंग मशीन रखोगे इसके नीचे, तो चाहे आप नीचे से देखो चाहे ऊपर से देखो उसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं सपोज अपने हाथ पे वेइंग मशीन रख दूं, अब वेइंग मशीन रख के मैं यहाँ पे मोबाइल रख दूं और मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, वेइंग मशीन कुछ रीडिंग देगी, तो मैं अगर यहां से देखूंगा तो भी मुझे वही रीडिंग दिखाई देगी, मैं इसके साथ हवा में उड़ते हुए चेक करूंगा तो भी वही रीडिंग दिखाई देगी, मैं अंदर जाकर बैठ के देखूंगा तो भी वही रीडिंग दिखाई देगी। ऐसा थोड़ा ना कि अलग अलग जगह अलग अलग रीडिंग आ जाएगी, सब जगह रीडिंग सेम आएगी। तो इसका मतलब अब यहां से बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले एक बंदा आंसर दे रहा है mg, एक बंदा आंसर दे रहा है mg प्लस में, कोई तो सच बोल रहा है कोई झूठ बोल रहा है, ये बात तो सच है। फिर जब भी कभी फिजिक्स में ऐसा होता है कि भैया कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, पूरी फिजिक्स में जब भी कभी कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा हम फोकस करते हैं एक्सपेरिमेंट पे। किस पे फोकस करते हैं? एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते हैं। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि ये गलत है और ये सही है। अब बात आई भाई साहब, बोले ये गलत है, आप गए बी के पास, आपने खींच के रैप्टा जड़ दिया उसके, बोले गलत आंसर क्यों दिया तूने? उसने बोला कि मैंने गलत आंसर कहां दिया, आपने जितना मुझे सिखाया है मैंने वही सब कुछ अप्लाई किया है और मैंने वो सब कुछ सही अप्लाई किया है, मैंने थोड़ी ना गलत आंसर दिया है, आपने जो मुझे सिखाया है मैंने वही लगाया है। बोले आपने सिखाया mg लगाओ, मैंने mg लगा दिया, आपने सिखाया कि नॉर्मल लगाओ, मैंने ऊपर की तरफ टू बार्स ऑफ बॉडी नॉर्मल लगा दिया, ठीक है, वेक्टर ऊपर शिफ्ट कर दिया। आपने मुझे सिखाया कि इसका एक्सेलरेशन, सर आपने मुझे सिखाया कि भाई साहब f = ma की इक्वेशन लगाओ, एक्सेलरेशन 0 है, आपको यकीन ना हो रहा, आप खुद आके देख लो, अंदर बैठ के देखो, आपको इसका एक्सेलरेशन 0 चमकेगा। बोले हाँ यार 0 तो चमक रहा है। बोले तो अब बताओ क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नॉर्मल तो mg दिख रहा है। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, सर ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो जैसे ही इसने इस जवाब दिया तो आपके पास ऑब्वियसली कोई सवाल जवाब होगा ही नहीं। बोले आपने जो मुझे सिखाया, आपने जो मुझे न्यूटन्स के लॉ सिखाए, मैंने वही लगाया है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं। बोले क्या? बोले या तो आपने मुझे गलत सिखाया है या फिर आपने मुझे कम सिखाया है।
या तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप मुझे गलत बता के निकल गए हो। ये बात मुझसे नहीं बोल रहा, ये बात न्यूटन जी से बोली जा रही है एक तरह से, ठीक, कि या तो आपने गलत बताया या फिर आपने कुछ कम कम बताया है, कुछ चीज और बाकी रह गई है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। अब जब ये बात आई कि भाई क्या भाई साहब यहां पे न्यूटन का लॉ गलत हो गया लिफ्ट के अंदर, बोले हाँ यार, बोले यार ये तो बड़ी बड़ी खतरनाक बात थी उस टाइम पे। बड़ी मुश्किल से न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, ऑल दो ये काम तो गैलीलियो के टाइम से चल रहा था, न्यूटन ने उनको इकट्ठा करके, मतलब कम से कम 100-150 साल का समय लगा ही होगा, क्योंकि गैलीलियो की उम्र जो भी थी उसमें अगर न्यूटन की वो उम्र जोड़ दो, कम से 60-70 साल तो हो ही गए होंगे। इतने टाइम में एक 3 लॉ हमको दिए गए, उसमें अगर किसी लॉ पे अगर ऐसी आंच आ जाए कि भाई ये तो गलत है, तो ये तो सोसाइटी के लिए भी बड़ा एक तरीके से लॉस हो जाए, भाई लॉ ही गलत हो गया, अब क्या करें, ठीक। तो पहली बात मैं तुझे एक चीज कर दूं, एक चीज क्लियर कर दूं, क्या लॉ गलत हो सकते हैं? क्या बिल्कुल हो सकते हैं, लॉ गलत हो सकते हैं, इनवैलिड किसी कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ड आता है प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल में यही अंतर है, लॉ आपके गलत हो सकते हैं, अगर गलत हो सकते हैं तो कहीं कहीं हम उसको ठीक भी कर देते हैं। प्रिंसिपल वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो सब जगह सही होता है। जैसे